हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 4.4 and in this lecture we are going to study the analysis of multi input multi output systems। ठीक है, जो कि ब्लॉक डायग्राम्स के हवाले से है और दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द ब्लॉक डायग्राम लेक्चर सीरीज। तो हम चेक करेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में अगर हमारे पास मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट सिस्टम्स आ जाएं तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द बेसिक इलस्ट्रेशन कि हम कैसे एनालिसिस करेंगे मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट का। हम यहां देख रहे हैं एज इट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम ऑफ टू समर्स एंड टू इनपुट्स। ठीक है, और ब्लॉक्स जो हैं इसमें एक ये g ऑफ 1 ओनली मौजूद है और इनपुट्स हैं इसमें हमारे पास r ऑफ s एंड y ऑफ s। So how to solve this kind of system in which we have two inputs? अगर हमारे पास different inputs given हैं तो हम किस तरीके से solve करेंगे। फर्स्ट हमें करना यह है कि हम इन दोनों इनपुट्स में से किसी भी एक इनपुट को जीरो करेंगे। ठीक है, अगर एक इनपुट को जीरो कर देंगे और दूसरे इनपुट के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और उसके बाद फिर जो दूसरा इनपुट था उसको जीरो करेंगे और जो पहला इनपुट था जिसको हमने पहले जीरो कर दिया था उस पे रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो हम देख रहे हैं कि y ऑफ s और r ऑफ s दो इनपुट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y ऑफ s को जीरो पुट करते हैं इफ कि हमारे पास ये इनपुट नहीं है, वी डोंट हैव दिस इनपुट। दिस मीन्स तो ये सेक्शन तो खत्म हो गया, this section will be eliminated. So we now only have r of s, g1 block and this x. So हम देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास ये ब्लॉक अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर हम दूसरे इनपुट को जीरो करें, ठीक है, अब y of s को हम ले लें फॉर दिस सिस्टम रिस्पॉन्स चेक करने के लिए और इस r of s को जीरो पुट करें तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, उस सिनेरियो की बात कर लेते हैं जो कि समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ज़हन में ये रखेंगे कि जब हम इस पार्ट को जीरो कर रहे हैं तो मींस क्या रहा है कि ये एरिया खत्म हो जाएगा, ये इस समर को क्योंकि इनपुट के साथ ये अटैच है तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि वी हैव माइनस हेयर जो कि इस x की से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते और इस माइनस की जगह पर हम यहां पर एक ब्लॉक ऐड कर देंगे जिसको हम कहेंगे कि ब्लॉक ऑफ -1, क्योंकि इस माइनस को अगर इग्नोर करेंगे तो सिस्टम में जो रिजल्ट्स होंगे या जो आंसर होगा सिस्टम के सोल्यूशन का वो गलत हो जाएगा। सो बिकॉज जब हम माइनस को किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको माइनस कर दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू ऐड दिस माइनस ब्लॉक हेयर, ठीक है, ताकि ये सिस्टम के साथ मौजूद रहे और y ऑफ s की जो इनपुट है वो इस सिस्टम में दे दी जाए। चलें अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि जिससे अंदाजा हो सकेगा कि किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे मल्टी इनपुट्स का। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं, वन इज द x ऑफ s, द सेकेंड वन इज द r ऑफ s। ये r ऑफ s को नंबर 1 कर लें और x ऑफ s को नंबर 2 कर लें। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक इनपुट को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मतलब ये हुआ कि उसका पूरा इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाएगा टुवर्ड्स दिस सिस्टम। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, x ऑफ s को 0 किया। x ऑफ s का मतलब है कि दिस इनपुट को जब हमने 0 किया इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एरिया जो है ये इस सिस्टम से निगलेक्ट हो जाएगा और ओनली हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो जब x ऑफ s को 0 किया और जो हमारे पास पार्ट बचा वो ये था, अब इसको सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि दिस इज द फीडबैक पाथ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फीडबैक पाथ, ठीक है। तो इन दोनों पाथ को पहले सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये G2 ये है यूनिटी फीडबैक पाथ, तो G2 अपॉन 1 प्लस G2, अच्छा ये होगा G5 अपॉन 1 प्लस G5H5। तो ये तीनों ब्लॉक्स आ गए हमारे पास, और अब ये तीनों ब्लॉक्स हमारे पास सीरीज में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ब्लॉक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास यूनिटी फीडबैक लूप में है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूनिटी फीडबैक लूप। तो दिस ब्लॉक डिवाइड बाय 1 प्लस दिस ब्लॉक, तो ये एज इट इज आ गया, और G1 जो है वो अब सीरीज में आ गया। तो अब इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे, तो इस पोर्शन का जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो आया C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इज इक्वल टू G1 G2 G3 G5 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 प्लस G5H5 प्लस G2 G5H5 प्लस G2 G3 G5। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में R ऑफ S इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और फिर देखेंगे कि सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या आएगा। सो विद R ऑफ S इज इक्वल टू 0, तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक बात बताई थी ब्लॉक वाली, वो यहां दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम ये देखेंगे, जब मैंने कहा था कि जब इस इनपुट को 0 करेंगे तो इसका मतलब है ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। जब ये ब्लॉक खत्म होगा लेकिन वी हैव अ माइनस हेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू ऐड -1 ब्लॉक हेयर। तो हमने अकॉर्डिंगली -1 ब्लॉक जो है वो ऐड कर लिया है, और हम देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में। तो यहां पर -1 का ब्लॉक ऐड हो चुका है, तो इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज माइनर फीडबैक लूप ऑफ यूनिटी फीडबैक लूप, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये सॉल्व होने के बाद ये बच गया, बन गया ब्लॉक, और ये ब्लॉक बन गया। अब इन दोनों को हम सीरीज में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया, और साथ में ये -1 भी मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद ये जो फैक्टर था ये एज इट इज आ गया। और हम एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया कि जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया, वो बना है -G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2। तो अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये इट इज द फॉरवर्ड पाथ एंड दिस इज द फीडबैक पाथ, ठीक है, टू दिस समर। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से बना सकते हैं इजिली, ठीक है, कि दिस इज द फॉरवर्ड पाथ एंड दिस इज द फीडबैक पाथ, और ये इनपुट जो है हमारे पास X ऑफ S है, और जिसके साथ जो ब्लॉक ऐड है वो G4 का है। जस्ट लाइक दिस X ऑफ S इनपुट है, G4 का ब्लॉक ऐड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनर फीडबैक लूप से सॉल्व करेंगे। तो माइनर फीडबैक लूप से सॉल्व करने के बाद G ऑफ S डिवाइड बाई 1 माइनस G ऑफ S H ऑफ S, और ये सीरीज में आ गया G4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म we got the final value of C of S upon X of S is equal to G4 G5 into 1 plus G2, or divide by 1 plus G5 H5 plus G2 plus G2 G5 H5 plus G2 G3 और G5। तो इस तरीके से डिफरेंट इनपुट्स को जीरो करके आउटपुट्स ली जा सकती हैं, ट्रांसफर फंक्शन बनाया जा सकता है, और उन दोनों ट्रांसफर फंक्शन को साइमल्टेनियसली ऐड भी किया जा सकता है, और उनसे सिस्टम का होल रिस्पॉन्स जो है उसको चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मल्टी इनपुट सिस्टम जो है वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।